प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम बिहारी पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बिहारी के सामान्य परिचय पर प्रकाश डालते हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि है और रीतिकाल को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है रीतिबद्ध, दूसरा रीति मुक्त, तीसरा रीति सिद्ध। तो बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के अप्रतिम कवि है, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है वह असाधारण है। ये श्रृंगार रस के रसिद कवि है, नारी प्रकृति एवं भाव सौंदर्य के कुशल चितेरे हैं। यद्यपि बिहारी के जीवन परिचय को लेकर विद्वानों में मत विभिन्नता है, तथापि उनका जन्म संवत 1652 में ग्वालियर में माना जाता है और ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए ऐसा कहा जाता है और इनकी मृत्यु संवत 1721 ईस्वी में हुई। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। केशव दास इनके गुरु तथा केशव राय इनके पिता माने जाते हैं। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए थे और बिहारी के जो आराध्य देव हैं वो श्री कृष्ण हैं। ये एक दरबारी कवि थे, राजा के दरबार में रहते थे। मुख्यतः जोधपुर और जयपुर के राजाओं के दरबार में ही ये रहे हैं। इनकी पत्नी भी एक कुशल कवित्री थी। बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता। उनकी भेंट महात्मा नरहरिदास से भी हुई। बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड में ही प्राप्त कर लिया था। मुगल बादशाह शाहजहाँ के बुलाने पर ये आगरा भी गए थे। शाहजहाँ के पास कुछ दिन रहने से बिहारी का परिचय अनेक राजाओं से हो गया और वहीं से बिहारी जयसिंह के यहाँ पहुँच गए। इसलिए इनके जो मुख्य आश्रयदाता है वो जयपुर के नरेश महाराणा जयसिंह ही माने जाते हैं। जब ये जयपुर पहुंच गए थे उस समय जो जयसिंह थे, यानी कि जयपुर के जो राजा थे, वे नवविवाहिता रानी के प्रेम पास में आबद्ध थे और राजा का जो कर्तव्य था या राजा के जो कर्तव्य थे उनको पूर्णतः भुला चुके थे। इसलिए राजा को सचेत करते हुए वो निम्न पंक्तियाँ लिखते हैं, जैसे कि सुनिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, अली कली सो बंधो आगे कौन हवाल। वो कहते हैं कि अभी तो जो बालिका है इसका पूर्णतः विकास भी नहीं हुआ है, ये कली मात्र ही है, अभी तो पुष्प के रूप में यह विकसित भी नहीं हुई है। जब तुम कली से ही इस प्रकार से आबद्ध हो गए हो तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। तो इस दोहे को सुनकर जो जयसिंह थे, राजा जयसिंह, वो सचेत हो जाते हैं और जिस राज कार्य को राजा के जो कर्तव्य है उनको वो भूले हुए थे, उनके प्रति वो आकृष्ट हो जाते हैं। जो बिहारी थे वे बहुयज्ञ कवि थे। उनके काव्य में नीति, भक्ति, लोक मर्यादा, ज्योतिष आदि का ज्ञान भी उपलब्ध होता है। बिहारी की एकमात्र कृति थी बिहारी सतसई, जिस पर जो गाथा सप्तशती है उसका प्रभाव है और बिहारी सतसई हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। बिहारी की एकमात्र कृति बिहारी सतसई का जितना मान सम्मान हिंदी जगत में हुआ इतना बहुत कम ग्रंथों को मिल पाता है। उनका एक एक दोहा रत्न के समान माना जाता है और इसकी प्रसिद्धि का प्रमाण यही है कि बिहारी सतसई की 50 टीका अब तक उपलब्ध हो चुकी है। मुक्तक शैली में रचित इस कृति में वे सभी गुण विद्वान हैं जो सफल मुक्तक काव्य के लिए आवश्यक माने गए हैं। बिहारी सौंदर्य के चितेरे हैं। वे सौंदर्य की सत्ता भी आत्मगत मानते हैं, वस्तुगत नहीं, आत्मगत। अर्थात यह देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है कि किसी
चीज़ को वह सुंदर रूप में देखता है अथवा उसको वह असुंदर रूप में देखता है। इसलिए उन्होंने कहा है जो सौंदर्य होता है वह देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जो बिहारी थे वो बहुयज्ञ थे, उन्हें बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। भक्ति, नीति, श्रृंगार, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, चित्रकला, इतिहास, पुराण, राजनीति, नीति शास्त्र आदि की जानकारी उन्हें थी। इस प्रकार इसलिए बिहारी के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वो एक बहुयज्ञ कवि थे, अर्थात उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ थी, इसलिए उनके लिए बहुयज्ञ नाम पड़ा। उन्हें विविध विषयों की अच्छी जानकारी थी जिसका उपयोग उन्होंने अपने काम में किया। लोक शास्त्र का ज्ञान भी उन्हें है। लोक के रीति रिवाज, त्योहार, पर्व, खेल आदि का वर्णन भी उनके दोहों में उपलब्ध होता है। बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसे की रचना की जिसमें 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। उन्होंने दोहे जैसे छोटे से छंद में इतने अधिक भावों का समावेश किया है कि आलोचकों को उनके विषय में यह कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? यह कहना पड़ा कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। गागर यानी घड़े में संपूर्ण सागर को ही भर दिया है। कहने का मतलब है कि उस छोटी सी रचना में, उस छोटे से दोहे जैसे छंद में उन्होंने बड़े बड़े भावों की अभिव्यंजना की है। इसलिए उनकी सतसे के बारे में यह उक्ति प्रचलित है। मैं उक्ति बताती हूँ तुम्हें, देखिए। सतसैये के दोहरे जो नावक की तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की अनुभूतियाँ जितनी सशक्त है उनकी अभिव्यक्ति कौशल भी उतना ही सफल है। वे जानते थे कि सभा समाज के लिए दो ही सर्वाधिक उपयुक्त छंद है जिसमें कुछ शब्दों के अंतर्गत ही अपनी काव्य प्रतिभा दिखाई जा सकती है। वे सफल मुक्तकार के लिए दोहे से अच्छा छंद और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बिहारी के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का मणिकांचन संयोग दिखलाई देता है। अब हम जो तुम्हारे सिलेबस में दी हुई है बिहारी रत्नाकर, तो बिहारी रत्नाकर की जो व्याख्या है उन व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, पहली जो व्याख्या है वह है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो यहाँ ये बिहारी रत्नाकर से उद्धृत है और मंगलाचरण के रूप में यहाँ जो राधिका है, जो राधा है, उनकी आराधना की गई है। उनको मंगलाचरण के रूप में उनका स्मरण किया गया है। बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, इसी कारण उन्होंने सर्वप्रथम राधा की उपासना की। और वो देखो, इस दोहे के 3 अर्थ है। मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा मैंने संसार की बाधा, राधा नागरी सोई, राधा में चतुर। कवि बिहारी जी क्या कहते हैं कि हे चतुर राधिका, हे चतुर राधा जी, मेरे जो सांसारिक कष्ट है, मेरी जो सांसारिक बाधा हैं, तुम इनको दूर कीजिए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो राधा की जो विशेषता है उनको अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिसके शरीर की परछाई मात्र से या जिनके शरीर के प्रतिबिंब पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, भगवान श्री कृष्ण के तन की जो कांति है वह हरित हो जाती है, अर्थात हरे रंग की हो जाती है। कहने मतलब प्रसन्न चित्त हो जाती है। तो ऐसी राधा जिनके तन की झाई पड़ने से श्री कृष्ण की जो कांति है वह हरित वर्ण की हो जाती है, वही राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। अगला जो अर्थ है वो ये है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। हे राधा, हे चतुर राधिका, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। जा तन की झाई, इसका अर्थ है कि जिनके ध्यान मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से, जिनके याद करने मात्र से
समस्त संसार के जो दुख है, समस्त संसार के जो कष्ट है, जो पाप है, वो सुख में और पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जिनके ध्यान मात्र से हमारी संपूर्ण बाधाएं, हमारे संपूर्ण कष्ट, हमारे संपूर्ण जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसी जो राधिका है वह हमारे कष्टों को दूर करे। अगला जो अर्थ है वह इसलिए इस प्रकार लिया जा सकता है। देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जैसे हम सुनहरा रंग होता है उसके साथ काले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग। सुनहरे रंग के साथ यदि हम काला रंग मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। और यहाँ हरा रंग किसका प्रतीक है? ध्यान से सुनिए, यहाँ हरा रंग है प्रसन्नता का प्रतीक। इसी प्रकार राधा की जो शारीरिक कांति है या राधा की शरीर की जो कांति है उससे कांति मात्र से जो सामने श्री कृष्ण है वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो जिनकी कांति के प्रतिबिंब मात्र से या जिनकी स्मरण मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, तो ऐसी वह राधा हमारी जो सांसारिक बाधा है, हमारे जो सांसारिक कष्ट है उनको दूर करे। इसलिए उन्होंने कहा है कि वही राधिका, वही राधा जी मेरी बाधाओं को अपने प्रतिबिंब मात्र से दूर कर देंगी। इस प्रकार इसमें राधा के प्रभाव का, राधा के महत्व का उल्लेख किया गया है। अगली जो वाक्य है वह है, जुवती जोहन में मिली गई, नेक न हो तिलक खाई, सौंदे के डोरी लगे, अली चली संग जाई। यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो श्वेत वस्त्र व्रता अभिसारिका नारी है ये, और जो नायिका है वह गौर वर्ण की है। और इधर चांदनी रात है, तो जो चांदनी रात होती है उसका भी रंग सफ़ेद होता है। तो चांदनी रात में जो नायिका है और जो चांदनी रात है वो एक में एक हो गई है। अर्थात दोनों एक दूसरे से इस प्रकार मिल गई हैं कि पता ही नहीं चल रहा नायिका अथवा चांदनी रात है। इस प्रकार का जो वर्णन है वह यहाँ किया गया है। तो एक अंतरंग सखी नायिका का रूप वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती है कि वह गौर वर्ण नायिका जुवती जोहन में, जुवती मानी युवती, जोहन मानी जो चांदनी, जोहन का अर्थ होता है चांदनी, कि वह नायिका गौरांगना नायिका शुभ्र चांदनी में मिलकर एकाकार हो गई। नेक न हो तिलक खाई, और उन दोनों में नेक न हो तिलक खाई, थोड़ा सा भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। उन दोनों का बिल्कुल ही अंतर मालूम नहीं पड़ रहा था। केवल उनके अंगों से, जिसमें उन्होंने सुगंधित पदार्थ का लेप किया हुआ था, तो उन सुगंधित पदार्थों से जो खुशबू आ रही थी, उस सुगंध के सहारे सारे भौरे तथा उनकी सखी उनके साथ चल रही थी। अली चली संग जाए, कि भौरे और जो सखी है वह उनके साथ चल रही थी। तो इन पंक्तियों में श्वेत वर्ण वाली तथा गौर वर्ण वाली नायिका का अभिसार करते समय चांदनी से एकमेक हो जाने का वर्णन किया गया है तथा उसको लक्षित करके संग चलना संभव नहीं बतलाया गया है। धन्यवाद। अभी तो बहुत सारी व्याख्या इनकी शेष है जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।